मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हम सभी को दिखाया, प्रभु ने हमें संभाला। एक छोटा सा मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि जो विश्वासी ठंडे गुनगुने हो गए हैं वो वचन को और उसकी उपस्थिति को और उसकी गहराई को समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब एक विश्वासी ठंडा गुनगुना हो जाता है तो आपको पता है प्रभु का वचन कहता है, तू ना ठंडा है ना सरगर्म, तू गुनगुना है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पलूँ। जब हम प्रभु में नए नए आए थे, पहली बार आए थे, तो उस समय हम कितने भूखे और प्यासे थे, कितने खुदा के लिए भागते थे, दौड़ते थे, कैसे प्रार्थना में बैठने के लिए हम भूख और प्यास दिखाते थे, वचन पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए, संगति के लिए। लेकिन और कई बार ऐसा भी होता है जब परमेश्वर सबको देता है, ब्लेस करता है, आशीष देता है, तो हम प्रभु प्रभु करते हैं, धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रभु की संगति में आते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं और उसकी बड़ाई करते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा अपना हाथ रोक लेता है तो वैसे ही हम परमेश्वर का विरोध करने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं, उसके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, उसका दोषारोपण करने लगते हैं कि हम क्यों मसीह में आए, मैंने तो गलती कर दी, मैंने क्यों प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु तो सुनता ही नहीं, प्रभु ने तो छुटकारा दिया ही नहीं, प्रभु तो चंगाई दी नहीं, प्रभु तो आशीष दी नहीं। यही सेम चीज़ परमेश्वर ने, अगर हम देखते हैं पुराने नियम में इजरायलियों के समय पर हुआ था। परमेश्वर को मतलब बहुत परखा गया, भोगा गया एक तरीके से। परमेश्वर ने उनके कपड़े पुराने नहीं होने दिए, उनको भूखा नहीं रहने दिया, उनकी हर एक घटी को परमेश्वर ने अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा किया। यहाँ तक कि उनके चप्पलें भी जो थी ना, वो भी उनकी एज के साथ, उनके पैरों के साथ बड़ी होती गई। उनके कपड़े भी खराब नहीं हुए, पुराने नहीं हुए, वो भी नए होते गए। समझ पा रहे? मतलब कपड़ों का साइज़ भी बढ़ता गया, कपड़े तक फटने नहीं दिए परमेश्वर ने उनके। मतलब प्रभु ने उनको इतना ग्रेस दिया, इतनी आशीष दी। लेकिन जैसे ही उनको प्यास लगती थी, कई बार वो परमेश्वर की बुराई करने लगते थे। अरे तू हमें यहाँ क्यों ले आया, मारने के लिए ले आया, इससे बढ़िया तो हम पहले ही सही थे, वहाँ का पानी अच्छा था, वहाँ खाना ऐसा मिलता था, यहाँ पर खाना नहीं, यहाँ पर पानी नहीं है। कई बार परमेश्वर का वचन कहता है, देखो परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझना, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कोई भी घटी ना रहे। देखो कई बार परमेश्वर अपना हाथ इसलिए रोकता है ताकि वो हमें बड़ी आशीष दे, बड़ी गवाही दे और बड़े आश्चर्य कर्मों को हमारी ज़िंदगी में करे, हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। जिस प्रकार से अगर हम ध्यान से देखते हैं इस बात को, जब एक बच्चा 5वीं कक्षा में होता है, जब वो 6ठी में जाता है तो एक परीक्षा से होकर गुजरता है, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं कक्षा में जाता है, 10वीं क्लास में जाता है, तो उसको परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये दुनिया का रूल है। लेकिन खुदा का भी एक रूल है कि जब वो बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी बरकत, बड़ी गवाहियां देना चाहता है, बड़ी महिमा दिखाना चाहता है, तो परमेश्वर उसके लिए पहले तैयार करता है कि मनुष्य अपना कहीं नाश ना कर ले। अगर मैंने उसको बिना तैयारी के, अगर उसके हाथ में गाड़ी की चाबी दे दी, या उसको मैंने झटपट गाड़ी में बैठा दिया अपनी खुद की, या उसको अपने झटपट उसके खुद के मकान में बैठा दिया, कहीं वो घमंड के कारण, कहीं वो लालच के कारण, कहीं वो बैर के कारण, कहीं वो दूसरों को तुच्छ जानने के कारण कहीं अपना नाश ना कर ले। कई बार परमेश्वर नम्र और दीन होना सिखाता है। हम उसकी परिस्थितियों को, हम उसकी प्लानिंग्स को नहीं समझ पाते, हालांकि सब कुछ करे उसके नियंत्रण में। खुदा भी बात कर रहा है हमसे, हमें करेक्ट करता है इस एरिया के अंदर। परफेक्ट हम में से कोई भी नहीं है। हमारे साथ भी बहुत सारी घटनाएं घटी है। परमेश्वर के जो बड़े बड़े सेवक लोग हैं वो भी एक बार में नहीं पहुंच गए, वो भी दुख की भट्टी में परखे गए हैं, घटियों में, भूख में, प्यास में और आंसुओं में, तकलीफों में, विरोध में, सताव में, भरपूरी में भी परखे गए हैं। उन्होंने भरपूरी में खुदा के लिए क्या किया, भरपूरी में कितनी महिमा की उन्होंने खुदा की, और घटियों में भी परखे गए हैं। जब दर्द पीड़ाओं में थे, जब रोग में थे, उस समय कितना हमने खुदा का धन्यवाद किया। दाऊद ने कहा, मैं अपनी आधी रात को भी मैं तेरा उठकर धन्यवाद करूंगा, मैं अपनी जिंदगी की काली रातों में, अपनी जिंदगी की प्रति रात में भी तेरा प्रचार करूंगा, धन्यवाद करूंगा। काली रात, आधी रात मतलब क्या है? परमेश्वर में समझाना चाहता है हमारी जिंदगी के जितने भी अंधेरे थे, जितनी भी परेशानियां थी, उन तकलीफ, उन समस्याओं के होते हुए भी कहीं हम महिमा करते हुए रुक तो नहीं थे, कहीं हम आराधना प्रार्थना करना बंद तो नहीं कर रहे, कहीं हम उसकी गवाही देना बंद तो नहीं कर रहे। लोग चाहे कुछ भी सोच रहे हैं, आपको शैतान को जवाब देने आना चाहिए। शैतान मन में डाल सकता है, पहले तू तो चंगी हो जा, पहले तू तो आशीष पाले, पहले तू तो बदल ले, पहले तेरा परिवार तो बदल ले, तब तू सुसमाचार सुनाइयो। देखो कहते हैं ना, सुख में तो सब कोई सुमिरन कर लेता है खुदा का, अपने दुखों में उसकी बड़ाई करके दिखाना ये बहुत बड़ी बात है। खुदा खुश होगा इस बात से कि वाह मेरी बेटी, वाह मेरे बच्चे, तो तेरे को मैंने ब्लेसिंग नहीं दी, तेरे को मैंने डिलीवर नहीं किया, तुझे मैंने आशीष नहीं दी, फिर भी तूने मेरी महिमा करी। अब जो मैं तुझे दूंगा वो तुझे परमानेंटली ब्लेसिंग होगी, जो मैं तुझे गवाही दूंगा वो परमानेंटली गवाही होगी, जो मैं तुझे छुटकारा दूंगा वो परमानेंटली छुटकारा होगा, जो जो तेरी जिंदगी से कभी दूर नहीं होगा। समझ पा रहे? क्योंकि तूने तकलीफों में होने के बाद भी चंगाई का प्रचार किया, तूने घटियों में होने के बाद भी लोगों को परमेश्वर की ओर ताकना सिखाया और अपनी गवाहियों के लिए परमेश्वर की बाट जो ही इंतजार किया कि प्रभु मुझे जरूर आशीष देगा। ये नहीं कि तूने इधर दरवाजे पे ताक ले, उधर ताक ले, चाचा मम्मा
आऊ ताऊ सब कुछ ताक लिया, किसी से मांग लिया। तूने दुख के समय, घटी के समय प्रभु की ओर ताका। सताव परमेश्वर की ओर तुम्हें बनाए रखता है, घटी तुम्हें परमेश्वर की तरफ ताकना सिखाती है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर हमें सिखलाता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सब हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करता है, लेकिन इन चीज़ों को हम लोग नहीं समझ पाते हैं और हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, फिर संगतियों को छोड़ देते हैं, जब और समस्या में पड़ जाते हैं। जैसे ही संगति को छोड़ देते तो इंसान, एक विश्वासी, और समस्या में पड़ जाता है और तकलीफों में और परेशानियों में पड़ जाता है, हालत बिल्कुल अपने बुरे कर लेता है। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी प्लानिंग यही है कि पहली बात तो आप खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हो, और कर भी रहे तो ढीली ढाली रवैया प्रार्थना कर रहे हो, और हल्की फुल्की प्रार्थना कर रहे हो। चलो कर भी ली थोड़ी बहुत, और धीरे धीरे करके उसे भी कम कर लिया, विश्वास मनुष्य पे कर लिया, गलत अंगीकार करना शुरू कर दिए, चर्च छोड़ दिया, संगति छोड़ दी, प्रार्थना छोड़ दी, मीटिंग छोड़ दी, संग परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होना छोड़ दिया, और परमेश्वर के साथ पर्सनल बैठना छोड़ दिया। जहां बैठा करते थे वो समस्याएं भले ही थी जिंदगी के अंदर, लेकिन वो हावी नहीं होती थी। अगर हावी हुई भी तो वो आपको दबा नहीं सकती थी। मैं कह रहा हूं दबा भी दिया था, लेकिन वो आपको बर्बाद नहीं कर सकती थी। इस बात को याद रखना। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता? दानिएल को स्मरण करना। दानिएल भी बोल सकता था कि परमेश्वर, मैं तो तेरे साथ ईमानदार विश्वासों के वफादार हूं, मेरे विरोध में इन्होंने रूल बना दिया कि जो कोई भी राजा की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा, राजा के आगे दंडवत नहीं करेगा, जो कोई अपने ईश्वर की पूजा करेगा तो उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। दानिएल भी बहुत सी बातें बोल सकता था। प्रभु मुझे फेवर क्यों नहीं दिया? मैं तो तेरे साथ ईमानदार वफादार विश्वास योग्य था। शद्रक मेशक अबेदनगो बोल सकते थे, परमेश्वर हम तो तेरे नाम की महिमा करते थे, हमने तो तेरे लिए सब कुछ किया, तेरे लिए अपनी जान देने तक की बात होगी परमेश्वर पिता, लेकिन तूने हमें क्यों नहीं बचाया? तू हमें क्यों आग के भट्टे में जाने दे? लेकिन परमेश्वर ने जाने दिया ताकि लोगों के घुटने टिके और अपने लोगों को खरोच तक नहीं आने दी। दानिएल को खरोच तक नहीं आने दी। पर वो चाहते तो परमेश्वर की बुराई कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, वो परमेश्वर को उंगली उठा सकते थे, वो मनुष्य के ऊपर उंगली उठा सकते थे, प्रभु के लोगों के ऊपर उंगली उठा सकते थे। इसकी वजह इसने, उसके द्वारा शैतान ने किया, प्रभु ने किया, इस पे उंगली, उस पे उंगली, लेकिन उन्होंने चुप लगाई। उनको पता था खुदा जो हमारे साथ हो रहा है वो तेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, और तू हमें मार्गदर्शन देगा, तो हमारी अगुवाई करेगा। शेरों की मान में शेर उसको छू नहीं सका दानिएल को। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया, 7 गुना और समस्या और परिस्थितियों को और खराब कर दिया और बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी आग उनको जला ना सकी। आपको पता है ना, वचन में लिखा, पानी तुझे डुबा ना सकेगा, आग तुझे जला ना सकेगी। मतलब परिस्थितियाँ ऐसी आ सकती हैं आग और पानी वाले की, आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपको तोड़ सकती हैं, आपको इमोशनली कर सकती हैं, आपको फटकार सकती हैं, आपको दूर कर सकती हैं, ब्लेसिंग से आनंद चुरा सकती हैं। लेकिन अब ये आपके हाथ में है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी उपस्थिति में आना छोड़ दोगे, संगति में आना छोड़ दोगे या नहीं। अगर आप बने हुए तो खुदा देखेगा, और वो खुदा आपकी गवाही देगा। देख ओ शैतान, देख, ये मेरी विश्वासियों की बेटी है, ये मेरा विश्वासियों के दास है, ये मेरा बेटा है। तकलीफ, दर्द, पीड़ा, बीमारी होने के बाद भी इसने मेरा धन्यवाद किया है। शैतान कई बार बोलता है, जैसे अय्यूब के बारे में बोला, तूने उसको चंगाई दी है, आशीष दी है, बरकत दी है, महिमा दिखाई है उसकी जिंदगी में, तभी वो तेरा धन्यवाद करता है। तू उसको एक बार रोक कर तो देख उसकी ब्लेसिंग को, देख तेरी बुराई करेगा। प्रभु ने कहा, जा परख ले मेरे बच्चे को। मेरे भाई और बहनों, बड़ी गवाही, बड़ी आशीष से पहले परख आती है। और शैतान जिसके अंदर हाथ साफ करना चाहता है, लेकिन ध्यान रखना, चाहे आप अपनी गलती से गिरो, चाहे शैतान आपको परीक्षाओं में डाल रहा है या खुदा आपको परख रहा है, हर एक परिस्थिति में खुदा आपको संभाल लेता है। ये उसका वायदा है, उसका वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर की संगति, उसकी उपस्थिति, उसके वचन, आराधना, प्रार्थना, संगति से दूर हटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो शैतान के लिए और खाना बनने वाली बात है। हमें अपने आप को सरेंडर करके उन परिस्थितियों में अधीन होकर उसकी संगति में आ जाए, यही हमारे लिए भला है, ताकि उसको जो वो करना चाहता है हमारी जिंदगी में अच्छे से करे, ताकि हम जय पाएं। अगर परमेश्वर सब कुछ आपको मुंह मांगा एक बार में ही दे दे, तो कहीं आप अपना नुकसान ना कर लो, अपना नाश ना कर लो, आप उसको संभाल नहीं पाए, तो कहीं आप अपने दूसरों लोगों का भी कहीं पाप का, मृत्यु का, ठोकर का, आंसू का कारण ना बन जाओ। इसीलिए कई बार आपको वो तराइयों में से होकर लेकर जाता, कई बार ऊंचाइयों पर लेकर जाता, कई बार महिमा भी दिखाता है, कई बार गवाहियां भी दिलाता है, कई बार इज्जत मान सम्मान भी बढ़ाता है, कई बार तोड़ता भी है। जो चुप रहकर दुख को सहता है, ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को भावता वो बलिदान करके चढ़ाओ जिस पर आग उतरती है। आग क्या है? परमेश्वर की ओर से उत्तर है, और आपकी बड़ाई है, आपका छुटकारा है, आपकी गवाही है, और परमेश्वर की महिमा है।
इसीलिए संगति से दूर होना कोई सॉल्यूशन नहीं है। शैतान का काम है, शैतान की चाल है कि संगति से एक विश्वासी को दूर हटाए और उसको अकेले में ले जाकर मारे, कि विश्वासी चाहकर भी परमेश्वर की उपस्थिति, प्रार्थना, आराधना, संगति में ना आ सके। हालेलुया। समझ पा रहे इस बात को? ये बहुत जरूरी है हम सभी विश्वासियों के लिए। एक विश्वासी को जब कुछ नहीं मिलता तो वो कई बार परमेश्वर पे दोष लगाता है, विश्वासी के ऊपर उंगली उठाता है, शैतान को बुरा बनाता है। अपनी कमियां, अपनी गलतियों को जांचने का समय होता है। क्या पता हमारी कोई परख तो नहीं है प्रभु, अगर मैं गिर गया तो मैं फिर से उठता हूँ, कोई बात नहीं प्रभु, नहीं मिल रहा तब भी तेरा धन्यवाद। जहाँ से उम्मीद नहीं है परमेश्वर आपको वहाँ से ब्लेस कर सकता है। एलिया के लिए कोई तंदूर नहीं लगे पड़े थे, एलिया के पर लिए परमेश्वर ने वहाँ से इंतज़ाम किया जहाँ पर अकाल था। वो आपके लिए कहीं से भी इंतज़ाम कर सकता है, लेकिन बात यह है कि आप उससे लड़ोगे या आप उसके अधीनता में रहकर धन्यवादी रहोगे। जो भी आपके साथ हो रहा है परमेश्वर की प्लानिंग में हो रहा है, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में सिखाने के लिए आपको कुछ, क्या पता आपको नम्र बनाए, क्या पता आपके अंदर की कमियां, खमीर और बुराइयों को, अश्लीलता को, अशुद्धता को, नेगेटिव वर्ड्स को, विरोध, कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या, नामाफी की, बुराई की बातों को, कड़वाहटों को आपके अंदर से निकाले, ताकि जब आप कुछ आशीष पाओ परमेश्वर से तो अपनी गलतियों, कमियों के कारण कहीं उसको खो ना दो, कहीं नुकसान ना उठा लो। इसीलिए आपको वो तैयार करता है। मान लो अगर बिना तैयारी के एक इंसान को डॉक्टर बना दिया जाए तो वो तो अपना भी और दूसरे का भी हालत बुरी कर सकता है, अपने आप को फंसा सकता है, दूसरे का काट मार कर सकता है, गलत तरीके से दूसरे की जान के ऊपर बात आ सकती है। इसीलिए पहले ट्रेनिंग होती है, तैयारी होती है उनकी। इसीलिए स्कूल, कॉलेजेस ये जो बने, परीक्षाएं जो होती हैं, टेस्टिंग, ये तैयारी के साथ साथ इनको नेक्स्ट लेवल पर बढ़ाया जाता है। इसी तरीके से आत्मिक जीवन की भी तैयारियां होती हैं। हो सकता है कलीसिया में कोई आपका विरोधी नहीं है, आपके घर से आपका सताव हो सकता था, हो सकता है घर में सब फेवर में, पड़ोसी से सताव हो सकता था, हो सकता है पड़ोसी भी सारे फेवर में, नौकरी बिजनेस में सताव हो सकता था, घटियों से सताव हो सकता है सब ठीक है, लेकिन शरीर में कोई ना कोई तकलीफ, परेशानी हो सकती थी, लेकिन हो सकता है वो भी ठीक है, कहीं ना कहीं अकेलापन खा रहा था। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान है, कितने भी ज्ञानी, कितने भी समझदार है, कितने भी अंडरस्टैंडेड है, लेकिन अगर रिलेशनशिप नहीं है तो एक दिन इंसान अकेला हो जाता है। लेकिन रिलेशनशिप है तो सबके घुटने टिकते हैं, विरोधी भी फेवर में आते हैं, शत्रुओं के आगे परमेश्वर मेज बिछाता है, सताने वालों के लिए उनके घुटने परमेश्वर टिका देता है। लिखा है ना, तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाई आएगी और तुझे दंडवत करेगी। परमेश्वर इज्जत, मान सम्मान बढ़ाता है अपने बालकों का। बचाने वाले ने हाथ हटा ली तो कोई और बचाने वाला नहीं है, इसीलिए हमें बचाने वाले के हाथ के नीचे रहना है, दीनता से। हो सकता है क्या पता हो मुझे कुछ सिखा रहा हो, बोलो प्रभु जो तू सिखा रहा है मुझे अपने अनुग्रह, अपनी सामर्थ्य, अपनी दया से सिखा, ताकि मैं जल्द से जल्द उस बात को सीख कर नेक्स्ट लेवल पर जाऊँ और गवाहियों को मैं देखूँ, आशीष पाऊँ और शैतान का सर मैं कुछ लूँ, ताकि मैं दूसरों को संभाल सकूँ अपनी गवाहियों के द्वारा, ताकि मैं दूसरों को पकड़ सकूँ, दूसरों को मजबूत कर सकूँ, दूसरों को दृढ़ बनाए रख सकूँ, उनके विश्वास को तुझ में बनाए रख सकूँ मेरी गवाहियों के द्वारा। मैं बता सकूँ मेरी जिंदगी में कितनी खतरनाक परिस्थितियाँ थी, मैं भी खुदा से दूर होने को था, लेकिन खुदा ने मुझे संभाला, इतनी बड़ी समस्या से मुझे निकाला। तो बहन, तो भाई आपको भी निकाल सकता है। आपकी गवाहियां दूसरों के लिए जीवन, आशीष, चंगाई, छुटकारा, उद्धार, अनंत जीवन, उनके विश्वास के बढ़ने का कारण बनेंगी। हालेलुया। खुदा की संगति से दूर होना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितनी समस्या बढ़ रही है उतना परमेश्वर के निकट आ जाओ, कोशिश करो, आसान नहीं है। चलते फिरते तो दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, चलते फिरते धन्यवाद कर सकते। रोना है तो सिर्फ खुदा के सामने रोए, वही सुध दिलेगा आपकी, वही सुनता है, वही छुड़ाता है, वही बचाता है, वही आज़ाद करता है, वही डिलीवर करता है, वही फ्रूटफुल करता है, वही फलवंत करता है। आमीन, हालेलुया। यदि आपने इस वचन से आशीष पाई है तो आशीष पाके आशीष का कारण बने। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो इस चैनल पर नए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कमज़ोर ना पड़े, परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा प्लान है, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में गवाही बना देगा, उससे दूर मत होना, वो गवाही बनाएगा और आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। आप धन्यवाद करोगे, धन्यवाद प्रभु उस विरोध के लिए, सताव के लिए, इन लोगों के लिए जिसके कारण मैं तोड़ी गई, मैं तोड़ा गया, मेरे साथ ऐसा हुआ। धन्यवाद प्रभु, अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो मैं तेरे प्रेम को, तेरी दया, तेरी अनुग्रह को मैं नहीं समझ पाता, तेरी आशीषों को मैं नहीं प्राप्त कर पाता, तेरी गवाहियों को मैं नहीं समझ पाता, इस बड़े लेवल को मैं नहीं पा पाता। सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। बस एक बात बोलना, यहोवा मेरे लिए भला है। रोते रोते बोलो, चाहे हंसते हंसते बोलो, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, चाहे अपने सताएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने छोड़ जाएं, सिर्फ ये बोलना, परमेश्वर यहोवा मेरे लिए भला है, वो मेरी फैमिली, मेरे परिवार, मेरे तन मन धन के लिए भला है, मैं उसकी भलाई को देखूंगा। आमीन। खुदा भी बेचैन हो जाएगा और शैतान सर पटकेगा अपना, मैंने इसको इतना दुख दिया, इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ, इतनी समस्या दी, इतना सताव दिया, फिर भी ये प्रार्थना कर रही है, फिर भी आराधना कर रही है, फिर भी संगति कर रही है,
अच्छा, ये दृढ़ होती जा रही है। इससे बढ़िया मैं किसी और विश्वासी के लिए अपना समय लगाऊं, मैं इसके पीछे क्यों टाइम वेस्ट करूं, ये तो मजबूत हो रही है। जितना मैं इसको सता रहा हूं उतना ही प्रार्थना में बढ़ रही है। इससे बड़े किसी ढीले ढाले विश्वासी को पकड़ो, उसको बर्बाद करो। खामा का इसके पीछे टाइम वेस्ट क्यों करे। कहीं खामा का इसने छेड़ाखानी और कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पता है ना, अधिकारों को इस्तेमाल कर लिया अगर आप लोगों ने तो दुष्ट डरेगा और भागेगा। जैसे उस सेना, उस दुष्ट आत्मा ने कहा था, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें नरक कुंड में ना डाल। जब दुष्ट आत्मा को पता चल गया हमारे सामने वाला सामर्थ्य है तो दुष्ट आत्माएं भागती हैं। अगर उसको पता चल जाता है कि ये कमजोर है तो वो नचाती है एक इंसान को। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसी भी परिस्थिति, गिर गए कोई बात नहीं, अपनी गलती को मानो, पश्चाताप करो, एक नई शुरुआत करो, फिर से खुदा के पास वो उठाएगा, सिर्फ वही उठाएगा। लेकिन शुरुआत तो करो, आना तो आपको है। उड़ाऊ पुत्र के समान बाप के पास आ जाओ, फिर से ब्लेस करेगा। एक नई शुरुआत करो, कोशिश तो करो बदलने की, वो बदलेगा। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी लोगों को, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।